चलिए, इससे पहले कि वीडियो देखें, पहले आप एक क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए। बिहार राज्य में 1 अप्रैल 2021 से जो कुशल मजदूर या मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि की गई है, तो उन मजदूरी में से कुशल मजदूरों की एक कैटेगरी है, उसके बारे में क्वेश्चन है यहाँ पे कि कुशल मजदूरों की मजदूरी में कितने रुपए की वृद्धि की गई है। जैसा कि आपको पता होगा, 1 अप्रैल 2021 से मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि कर दी गई है बिहार राज्य सरकार द्वारा। तो उसी के ऊपर क्वेश्चन है। 185, 285, 385 या फिर 485 रुपये, चार ऑप्शन है। पांचवा ऑप्शन होता है बिहार के लिए, क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो ये आंसर आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं इसका आंसर वीडियो के अंत में दे ही दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार करंट अफेयर 2021। दिस इज मी कुमार पंकज, और स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक नाउ पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम पढ़ाते हैं बिल्कुल फ्री। मॉक टेस्ट मैं चला रहा हूं बीपीएससी 67th के लिए। अगर आपने वो मॉक वाला वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगे। और इस करंट के नीचे भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मॉक का जो वीडियो का लिंक, ठीक है। तो ये जरूर देखिए, महत्वपूर्ण मॉक जरूर होते हैं। आप कितना ही पढ़ लो, मॉक नहीं लगा के जाओगे तो वहाँ दिक्कत होने वाली है। मॉक बहुत हेल्प करते हैं आपका, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्ती युद्धाभ्यास, आज का पहला करंट अफेयर देख लेते हैं। दोस्ती युद्धाभ्यास क्या है? द्विवार्षिक त्रिपक्षीय तट रक्षक युद्धाभ्यास है। यानी जो कोस्ट गार्ड होते हैं, तट रक्षक जो समुद्र में रक्षा करते हैं, उनका ये एक्सरसाइज है भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच। तो ये 3 देशों के नाम आपको याद रखने हैं, भारत, मालदीव और श्रीलंका। दोस्ती युद्धाभ्यास, ये नौसैनिक या फिर एयर सुविधाओं का नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको कि वायुसेना नौसेना से संबंधित नहीं है। इसीलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, ये तट रक्षकों का युद्ध अभ्यास है, एक कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है। पिछले 30 वर्ष से लगातार हो रहा है। 2021 में इसको 30 वर्ष हो गए हैं। 15वां ये संस्करण है, क्योंकि ये दो साल में एक बार होता है, तो 15वां संस्करण है। 30 वर्ष इसको हो गए। पहले भारत और मालदीव के बीच हुआ करता था, अभी श्रीलंका भी इससे जुड़ गया था। तो भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच हुआ है ये बाइनियल ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज दोस्ती। इसको याद रखिएगा, दोस्ती के बारे में 3 चीजें कि ये एक तो तट रक्षकों का है, यानी कोस्ट गार्ड का है। दूसरा है भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में है, और इसको 30 वर्ष से चल रहा है, यानी इसको 15 वर्ष हो चुके हैं ऑलरेडी, 15 संस्करण। अगला महत्वपूर्ण है इंग्लिश चैनल। अटलांटिक महासागर का एक भाग है इंग्लिश चैनल, इसको देख लेते हैं। इंग्लिश चैनल को आप यहाँ पे ये देख पाएंगे, ये है इंग्लिश चैनल। और इसमें ये यूके का पार्ट है, जो ये इंग्लैंड दिख रहे हैं यहाँ पे, यूके वेल्स है। और इधर ये जो है, ये फ्रांस का हिस्सा है। तो यूके और फ्रांस के बीच में ये है इंग्लिश चैनल। और यहाँ पे ये स्ट्रेट ऑफ डोवर देख रहे हैं, इसको मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ अगर आप चाहें तो। ये डोवर स्ट्रेट है। और डोवर स्ट्रेट के बारे में मैं क्यों कह रहा हूँ, डोवर जल संधि इसको बोलते हैं। तो ये देखिए, इसको आप ऐसे याद रख लीजिए, डोवर को आप डोर कर दीजिए, ठीक है, डोर कर दीजिए। और डोर के आगे आप लगाइए फ्रांस, ठीक है, फ्रांस के आगे जोड़ दीजिए इंग्लैंड, ठीक है, या ब्रिटेन कर दीजिए। तो ये मैं क्या बना रहा हूँ, ये अब एक ट्रिक बन गई आपकी कि जो फ्रांस और ब्रिटेन है, फ्रांस और ब्रिटेन है, वो एक डोर में बंधे हैं, ठीक है। फ्रांस और जो ब्रिटेन है वो एक डोर में बंधे हैं। तो डोर बोले तो डोवर, यानी डोवर स्ट्रेट हो गया। फ्रांस और ब्रिटेन को ये जोड़ता है, ऐसे करके आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये इंग्लिश चैनल पे हम बात कर रहे थे, इसी इंग्लिश चैनल ये करंट में रहा है, तो पूछ सकता है आपसे कि ये किस चीज से संबंधित है, ठीक है, इंग्लिश चैनल। तो याद रखिएगा, ये मैंने आपको बता दिया है, ये अटलांटिक सागर में है, अटलांटिक महासागर में है, और यूके और फ्रांस के बीच में है डोवर स्ट्रेट, ठीक है, याद रखना है आपको। यहीं आप वापस आते हैं अपने फैक्ट पे। तो ये द्वीपीय ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करता है, और उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। तो ये उत्तरी सागर को यहाँ देख सकते हैं, नॉर्थ सी है, इसको ये अटलांटिक ओशन से जोड़ रहा है इंग्लिश चैनल, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इंग्लिश चैनल ये पूरा है, लेकिन यहाँ पे ये डोबर स्ट्रेट है। ये जो सबसे ज़्यादा संकीर्ण आप देख रहे हैं, देखो यहाँ पे चौड़ा है, लेकिन यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा ये पास में है, इसीलिए इसको डोबर स्ट्रेट बोला जाता है।
या ये ध्यान रखना है आपको, ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं मैप पे आपको जल्दी से वीडियोस बनाऊंगा, बीपीएससी 67 के लिए मैपिंग से संबंधित वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं बनाऊंगा, आप मुझे बताइएगा ज़रूरत है कि नहीं मैपिंग से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोज़, ठीक है। अच्छा, ये मैंने बता दिया, उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है इंग्लिश चैनल, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में डोवर स्ट्रेट है। इसकी लंबाई कितनी है नहीं मतलब है, बट डोवर जो जल डमरू मध्य है इसको आप याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। और इसकी ट्रिक मैंने बता दी है कि फ्रांस और ब्रिटेन एक डोर से बंधे हैं, तो डोर बोले तो डोवर स्ट्रेट फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में है, ठीक है, ये मैंने बता दिया। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर है अदन की खाड़ी, ये मैपिंग से संबंधित इसमें 2 सवाल हैं, इनको देख लो। गल्फ ऑफ एदन, अदन की खाड़ी जिसे बरबेरा की खाड़ी के रूप में भी जाना जाता है, ये उत्तर में यमन, पूर्व में अरब सागर, तो ये देख लो, ये है गल्फ ऑफ एडन, ठीक है। अभी मैं इसको बड़े मैप पे आपको एक बार दिखा दूंगा। ये उत्तर में यमन है, अगर हम पूर्व में देखें तो अरेबियन सी है, अरब सागर है, जो इधर आएंगे तो भारत आपको दिखेगा, इंडियन ओशन है ये नीचे। तो आप इसको कैसे देखेंगे, उत्तर में यमन और पूर्व में अरेबियन सी, और ये इधर सोमालिया हो गया दक्षिण में इसके, ठीक है, और पश्चिम में इसके जिबूती हो गया। और यहीं पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे, ये है बाबल मंडेल, ठीक है, ये बाबल मंडेल जलडमरू मध्य है। ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसी से होते हुए रेड सी में घुसा जाता है, और रेड सी के आगे फिर स्वेज कैनाल, मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, ये एक बार मैं फिर से आपको मैपिंग दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये यहाँ से गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एडन से आप यहाँ से घुसे रेड सी में, ठीक है, ये गल्फ ऑफ ओमान ऊपर है, उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये जब आप यहाँ से गल्फ ऑफ एडन से यहाँ पे आ गए, आप गल्फ ऑफ एडन से रेड सी में घुसे, ये मंडेल वाला मैंने आपको बता दिया, यहाँ से घुसे रेड सी में। रेड सी में आप एंटर करने के बाद यहाँ पे आएंगे, सऊदी अरेबिया है, इधर इजिप्ट यानी मिस्र है, इसके बाद ये क्या आ गया आपका सिनाई प्रायद्वीप आ गया, और यहाँ से होते हुए आप स्वेज कैनाल से होते हुए पोर्ट सईद में यानी मेडिटेरियन सी में पहुँच जाते हैं। तो ये मैप आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन बनते हैं कि स्वेज कैनाल कहाँ कहाँ से किस किस देशों के साथ सीमा साझा करता, कहाँ से निकलता है, या स्वेज कैनाल किधर पड़ता है। तो इजराइल जॉर्डन वाला ये हिस्सा अलग हो जाता है, स्वेज कैनाल यहाँ से निकल के जाता है। फिर मेडिटेरियन सी के बारे में पूछ लेगा, ठीक है, रेड सी के बारे में पूछ लेगा। तो ये मैपिंग आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब वापस आते हैं हम अपने उसी पे पॉइंट पे। तो ये क्या कह रहा है, उत्तर में यमन मैंने दिखा दिया, पूर्व में अरब सागर दिखा दिया, पश्चिम में जिबूती दिखा दिया, दक्षिण में गाडाईफुई चैनल, या फिर नीचे हमने जो देखा था सोमालिया, वहाँ भी हम बात कर सकते हैं, ठीक है। गादाफुई चैनल इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए मैंने गादाफुई चैनल आपको दिखाया नहीं, वो मैप में भी नहीं है, मैप में बहुत सारी चीज़ें नहीं दिख रही हैं। सुकोत्रा यमन और सोमालिया से घिरी हुई गहरे पानी की एक खाड़ी है, क्या किसकी बात हो रही है, अदन की खाड़ी की। तो ये सुकोत्रा, ये यमन, और इसमें इससे ये गहरे पानी की खाड़ी है जो घिरी हुई है, सिकोत्रा यमन, ये रहे ना। तो यहाँ ये आप देख पाएंगे गल्फ ऑफ एदन, यमन, और इसके बीच में ये घिरी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से फिर जैसे ही बाहर आ जाएंगे तो अरेबियन सी आ जाएगा, फिर उधर इंडिया की तरफ मूव कर जाएंगे। तो ये आपको ये सारी मैपिंग बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। उत्तर पश्चिम में बाबल मंडेव जलडमरू मध्य के माध्यम से लाल सागर से जुड़ती है, ये मैंने दिखाया, बाबल मंडेव ये है, बाबल मंडेव, और यहाँ से घुस के रेड सी से होते हुए मेडिटेरियन सी में हम निकल जाते हैं स्वेज कैनाल के थ्रू। तो ये मैपिंग आप बहुत ज़बरदस्त अपनी रखिए, मैपिंग अच्छी होगी तो 2 नंबर की बढ़त मिलेगी, क्योंकि मैपिंग में लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। लेकिन अगर आप मैपिंग लगातार देखते रहेंगे मेरे साथ तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आप कहेंगे तो मैं मैपिंग पे बहुत शानदार सी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो मैपिंग को आप मेरे साथ देख सकते हैं, ये मैपिंग आप कहेंगे कमेंट करके तो मैं बनाऊंगा मैपिंग पे वीडियोस फिर। तो इसके पूर्व में अरब सागर और पश्चिम में ये जिबूती में तदजोरा की खाड़ी में मिल जाती है, ये आपको याद रखना है अदन की खाड़ी के बारे में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, पोषण ज्ञान एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। ये अभी हाल ही में स्वास्थ्य और पोषण की जानकारी पर आधारित एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार बनाया गया है, पोषण ज्ञान।
और ये नीति आयोग द्वारा बिल और मेलिंडा गेट फाउंडेशन तथा सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन केंद्र है, अशोका यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी में इसको विकसित किया गया है। तो नीति आयोग द्वारा बनाया गया, ये याद रखना, इतने से आपका काम चल जाएगा। नीति आयोग द्वारा बिल और मेलिंडा गेट फाउंडेशन और सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन केंद्र, अशोका यूनिवर्सिटी के साथ। ठीक है। डिजिटल भंडार है पोषण ज्ञान, इसमें बहुत सारी डिजिटल जानकारियां होंगी विभिन्न भाषाओं में, स्वास्थ्य प्रकारों के ऊपर कि कैसे स्रोत हैं स्वास्थ्य और पोषण के, 14 से ज़्यादा इसमें क्षेत्रों पे संचार सामग्री की खोज होगी। बस आपको ये याद रखिए, डिजिटल कोष है ये, पोषण ज्ञान संबंधित राष्ट्रीय स्तर पे है। नीति आयोग और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इसको तैयार कर रहा है। पोषण ज्ञान को, स्वास्थ्य और पोषण की जानकारी इसमें होगी, इतना काफ़ी है। ठीक है। नीति आयोग, बिल एंड मेलिंडा गेट, स्वास्थ्य और पोषण की जानकारी और राष्ट्रीय डिजिटल भंडार है। ठीक है। पोषण ज्ञान देख लेते हैं। वन लाइनर महत्वपूर्ण फैक्ट, पूर्णिया में लगेगा बिहार का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट। तो पूछ सकता है बिहार में सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट कहाँ लग रहा है, तो पूर्णिया में लगेगा ये बिहार का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट। 96 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इसमें निवेश किया जा रहा है। तो अगर पैसे पूछे तो 96 करोड़ याद रखना है, जगह पूछेगा तो पूर्णिया आपको याद रखना है। महत्वपूर्ण है ये करंट अफेयर बीपीएससी 67 की दृष्टि से, इसको आप जरूर याद रखिएगा पूर्णिया को। ठीक है। पूर्णिया महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पे। चलिए अगला है, हाल ही में जिस देश ने आम जनता के लेदर कोट पहनने पर इसकी बिक्री पर रोक लगा दी है, नॉर्थ कोरिया यानी उत्तरी कोरिया ने लेदर कोट पहनने पर और इसकी बिक्री पर रोक लगा दी है। तो नॉर्थ कोरिया आप जानते हैं, किम जोंग उन वहाँ के शासक हैं, तानाशाह हैं, उन्होंने ये आम जनता के लेदर कोट पहनने पर इसकी बिक्री पर रोक लगा दी है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, याद रखिएगा। अगला है, मध्य प्रदेश सरकार ने पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है, तो टंट्या मामा इसका नाम रख दिया पाताल पानी रेलवे स्टेशन का। आजकल नाम बदलना बड़ा प्रचलित हो गया है, अगर आप लोग कहेंगे तो नाम जितने भी अभी चेंजेस हुए हैं हाल फिलहाल में, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन बनाऊंगा तभी जब आप लोग कहेंगे, क्योंकि अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो फिर बनाने का कोई मतलब है नहीं। जिस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया, आंध्र प्रदेश को दिया गया। ये मैंने करंट अफेयर में पहले डिस्कस किया हुआ है, लेकिन अभी मैं इसको यहाँ पे फिर से डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये 2021 के लिए, यानी 2022 के किसी भी पेपर में। देखिए 2022 के जनवरी में ही बीपीएससी होगा, तो दिसंबर तक करंट अफेयर आएगा उसमें, 2021 दिसंबर तक बस मेरे हिसाब से। और जनवरी का करंट अफेयर 5-10 तारीख तक का आ जाए तो आ जाए, 5 तक ही आएगा, उसके बाद नहीं आने वाला है। तो दिसंबर 2021 तक का करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए, जनवरी 2021 से। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, बिल्कुल लास्ट का ताज़ा ताज़ा करंट अफेयर रहेगा ये आपके एग्जाम के लिए 2021 का। आंध्र प्रदेश, ये क्योंकि अभी 5 दिन पहले ये आया है। तो जिस देश का सबसे समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया, आंध्र प्रदेश को। रक्षा मंत्रालय ने रूस के साथ कितने हजार करोड़ रुपए के AK-203 असॉल्ट राइफल सौदे को मंजूरी दे दी है, तो 5,000 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दी है रक्षा मंत्रालय ने रूस के साथ। तो ये भी पूछ सकता है आपसे कि AK-203 असॉल्ट राइफल किसके साथ मिलके हम लोग बनाएंगे, तो रूस के साथ हम लोग बना रहे हैं, ये याद रखिएगा, रसिया के साथ। ठीक है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये है कि यूपी PCS के लिए भी यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है, या यूपी के किसी एग्जाम के लिए, क्योंकि ये रायबरेली में ये ऑलरेडी विकसित है, जो ये फैक्ट्री है, और उसी में ये बनाया जाएगा। तो ये भारत में बनाया जाएगा। ये 5,000 करोड़ रुपए का सौदा हुआ AK-203 से, तो ये आपको याद रखना है। रायबरेली या अमेठी है, तो एक बार आप देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से रायबरेली है। आप ये कमेंट करके बताइएगा कि किस जगह ये बनाया जा रहा है रक्षा मंत्रालय के साथ। 5,000 करोड़ का रूस के साथ ये हुआ है, ये बस नाम ये याद रखना जरूरी है। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन के लिए जिन ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है, भारत गौरव ट्रेन को चलाने की घोषणा की है केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। किसके लिए है ये, तो सांस्कृतिक विरासत के दर्शन के लिए। जैसे आपने देखा होगा अभी अयोध्या ट्रेन करके चलाई जा रही है, या इधर आपका मोदी जी ने उद्घाटन किया था गुजरात में भी ऐसी एक उसका फेरी का, जो पानी में चलने वाली जो फेरी होती है, तो इस तरह ये चलाया जा रहा है। अश्विनी वैष्णव ने सांस्कृतिक विरासत के दर्शन के लिए इन ट्रेन को चलाने की घोषणा की है। नाम क्या है, भारत गौरव ट्रेन, तो नाम याद रखिएगा।
हाल ही में भारत और जिस देश ने 4 साल के बाद व्यापार नीति मंच यानी ट्रेड पॉलिसी फोरम को पुनर्जीवित करने के लिए सहमत हुए हैं, तो भारत और अमेरिका के बीच फिर से ट्रेड पॉलिसी फोरम को पुनर्जीवित किया जाएगा। याद रखना है आपको। जिस देश ने 22 नवंबर 2021 को अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के नामक नए रक्षा संगठबंधनों के साथ एक पनडुब्बी समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो ये किए थे ऑस्ट्रेलिया ने 22 नवंबर 2021 को। अभी ये क्यों यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। इसकी वजह से रिलेशन खराब हो गए थे फ्रांस के साथ, ठीक है, इसके ऑस्ट्रेलिया के, यूके के और अमेरिका के, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, ये जो रक्षा ऑस्ट्रेलिया का ये जो रक्षा समझौता है फ्रांस के साथ ऑलरेडी हो रखा था, लेकिन फ्रांस इनको देने में डिले करता, समय लगता, 2031 तक ये बनने वाले थे, पहला जो डिलीवरी थी। इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के साथ ये समझौता कर लिया, जिसकी वजह से इन्होंने फ्रांस ने अपने राजदूत को भी वापस बुला लिया था ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। याद रखिएगा, ये पनडुब्बी समझौता किस किस के पे हस्ताक्षर किए, तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम यानी यूके ने किए हैं, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, किस अभिनेता को महाराष्ट्र का कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया गया है, तो सलमान खान को बनाया गया है महाराष्ट्र का कोविड वैक्सीन एम्बेसडर। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला है, वह देश जिसने हाल ही में लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट से अपना तीसरा गाओफैन 1103 रिकॉनिसेंस उपग्रह लॉन्च किया है। तो रिकॉनिसेंस उपग्रह के बारे में मैं पहले बता चुका हूं। लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट जो है वो चीन का है। लॉन्ग मार्च से ही आप याद रख सकते हैं, ये लॉन्ग मार्च जो है चीन का है। इन्होंने अपना तीसरा गाओफोन यानी 1103 रिकॉनिसेंस उपग्रह लॉन्च कर दिया है चीन ने। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है, चीन से पड़ोसी देश है हमारा। स्वीडन की जिस महिला प्रधानमंत्री को पद संभालने के कुछ ही घंटे बाद इस्तीफा देना पड़ा, तो मेगडालेन एंडरसन, ये देखिए स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री थी ये, और इन्होंने कुछ ही घंटे में 2-4 घंटे की ये प्रधानमंत्री रहीं और इस्तीफा देना पड़ा इनको। तो मेगडालेना एंडरसन से क्वेश्चन बनना बहुत ज़्यादा स्वाभाविक हो गया है। ध्यान रखिएगा, पद और नियुक्ति से क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ से स्वीडन से बन सकता है, क्योंकि अलग ही हो गया, पहली महिला प्रधानमंत्री थी और 4 घंटे ही रह पाई। तो मेगडालेना एंडरसन का आपको याद जरूर रखना है। वह राज्य जिसने 3 राजधानी वाले विधेयक को निरस्त करने की घोषणा कर दी है, तो आंध्र प्रदेश ने घोषणा कर दी है अपने 3 राजधानी वाले विधेयक को निरस्त करने की। इसके अलग एक और स्टेट है जिसमें 2 से अधिक राजधानी है, बताइएगा आप मुझे। उन्होंने भी घोषणा की थी आंध्र प्रदेश के साथ कि हमारी भी 3 राजधानियां होंगी, 2 ऑलरेडी थी। तो ये बताइएगा ये किस स्टेट की बात मैं कर रहा हूँ। आंध्र प्रदेश ने फिलहाल मना कर दिया है, इनकी अमरावती थी, विजयवाड़ा थी। तो ये इन्होंने अब कह दिया है कि इनकी 3 राजधानी वाला विधेयक इन्होंने निरस्त कर दिया है। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, बिडेन प्रशासन ने लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन में ताइवान को आमंत्रित किया। ये शिखर सम्मेलन अमेरिका में कब आयोजित किया जाएगा, तो 9 और 10 दिसंबर को ये आयोजित किया जा रहा है। इसको कहेंगे आप लोकतंत्र का शिखर सम्मेलन। तो ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है, अपना अंग बताता है। उसके बाद अमेरिका द्वारा ताइवान को आमंत्रित किया जाना इंडिविजुअली, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, ताइवान को मान्यता देने जैसा है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 9 और 10 दिसंबर को होगा 2021 में लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन, और ये अमेरिका में आयोजित होने वाला है, ये ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन अब इससे बन सकता है। भारतीय रेलवे ने जिस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का निर्माण किया है या कर रहा है, तो मणिपुर में कर रहा है भारतीय रेलवे। वैसे इसको जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, BRO करता है, लेकिन यहाँ पे कौन कर रहा है, जो रेलवे खुद कर रहा है। तो देखो, जो ऊंचाई पे होते हैं इसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, BRO बनाता है। लेकिन ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि रेलवे खुद बना रहा है रेलवे ब्रिज ऊंचाई पे, मणिपुर में 141 मीटर की ऊंचाई पे, दुनिया का सबसे ऊंचा होगा ये। तो याद रखना है, ये करंट अफेयर महत्वपूर्ण है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने नियमों के पालन की अनदेखी पर जिस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, SBI पर लगाया है 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। कोई भी बैंक शायद ही बचा हो जिस पे जुर्माने नहीं लगे हैं अभी RBI के द्वारा। तो आप अब मुझे ये बताइएगा कि कौन कौन से बैंक हैं जिन पे RBI के ने हाल फिलहाल में पिछले 6 महीने में या साल भर में जुर्माने लगाए गए हैं। किसी मास्टर कार्ड पे लग रहा है, कभी किसी कार्ड पे लग रहा है, कभी SBI पे लग रहा है। अभी हाल फिलहाल में मैंने बताया था कि बैंक पे लगा था,
ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक पे लगा था। तो आप ये मुझे बताइएगा कौन कौन से बैंक पे आरबीआई ने जुर्माने लगाए हैं। ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, तो अब आपको ये सर्च करना पड़ेगा क्योंकि कई सारे बैंकों पे लग चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। जिस राज्य की कैबिनेट ने देश की पहली साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को पास कर दिया, मध्य प्रदेश। देश की पहली साइबर तहसील होगी, तो ये महत्वपूर्ण है करंट अफेयर, या इसमें सारे मैंने करंट अफेयर महत्वपूर्ण को ही रखा है, बीपीएससी के लिए स्पेशली मैं ये करंट बना रहा हूँ। ठीक है, तो पहली साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को पास कर दिया एमपी ने, याद रखना है। ग्लोबल ऑर्बिज जो ऑब्जर्वेटरी ऑन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत जिस देशों के बाद अंगदान करने में विश्व में तीसरे स्थान पे पहुंच गया, तो भारत में अंगदान महत्वपूर्ण स्तर पे पहुंच गया है। अमेरिका में पहले नंबर पे अंगदान होता है, उसके बाद चाइना में होता है, और उसके बाद फिर इंडिया में होता है। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे इंडिया पहुंच गया है अंगदान में। महत्वपूर्ण है ये ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी ऑन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन की ये रिपोर्ट है, तो ये याद रखना है। ठीक है, तो ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी ऑन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन की रिपोर्ट, अमेरिका और चीन के बाद भारत। ठीक है, महत्वपूर्ण है। अगला है 21वीं बिहार खेल सम्मान समारोह 2021, बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर है बीपीएससी 21 के लिए। ये 21st बिहार सम्मेलन सेरेमनी 2021 में जो हुई है, इसमें गोल्ड मेडल किसको मिला है? प्रमोद भगत को मिला है गोल्ड मेडल, याद रखिएगा। कांस्य मेडल मिला शरद कुमार जी को। तो ये बिहार खेल रत्न से सम्मानित किया गया इनको। बिहार खेल सम्मान समारोह में किसको? गोल्ड मेडल प्रमोद भगत को, कांस्य मेडल शरद कुमार जी को, जिनको बिहार खेल रत्न से सम्मानित किया गया। तो ये याद रखने दोनों नाम, गोल्ड मेडल प्रमोद भगत, कांस्य मेडल शरद कुमार, बार बार बोल रहा हूँ। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो अभी स्टार्टिंग में पूछा था। बिहार राज्य में 1 अप्रैल 2021 से कुशल मजदूरों की मजदूरी में कितने रुपए की वृद्धि की गई है? तो इसका सही आंसर है 385 रुपये। कितना? 385। कुशल मजदूरों की यहाँ पे बात हो रही है, तो 385 रुपये इसका सही आंसर है। ठीक है, अब इसको पूरा एक्सप्लेनेशन अगर आपको देखना हो तो अर्ध कुशल मजदूर को प्रतिदिन मिलेंगे 316 रुपये, कुशल मजदूरों को मिलेंगे 385 रुपये, और उच्च कुशल श्रमिकों को मिलेंगे 470 रुपये। ये ध्यान रखिएगा आप, तीनों चीजें महत्वपूर्ण हैं। अर्ध कुशल मजदूर को 316, कुशल मजदूर को 385, उच्च कुशल श्रमिक को 470 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे। महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर, ये क्वेश्चन बीपीएससी 67th के लिए। ठीक है, कैसा लगा ये वीडियो मुझे बताइएगा। ऐसा ही करंट अफेयर में लाता रहूंगा, ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं मॉक बना रहा हूं, तो मॉक आप देखिए। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के साथ और लाइक करिए। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। हैव ए गुड डे। जय हिंद।